दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम योजनाओं को लेकर जिक्र किया और सबसे बड़ा तोहफा दिल्ली में ऑटो वालों को दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए तमाम 5 बड़ी गारंटियों का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऑटो वालों की बेटियों के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑटो वालों की वर्दियों के लिए 2500 रुपए 1 साल में दिए जाएंगे, मतलब 2 बार दिए जाएंगे 2525 रुपए। साथ ही साथ बच्चों को हायर स्टडीज के लिए, कोचिंग के लिए वो उनको काफी 1 लाख रुपए की सहायता राशि की बात कही गई है और उनके इंश्योरेंस भी कराए जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल जो पहले फ्रीवीज को लेकर जिक्र किया जाता था, इस बार ऑटो वालों पर फोकस कर रहे हैं और लगातार ये देखा जा रहा है कि ऑटो वालों के लिए तमाम 5 गारंटियों का अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी में होने हो, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से प्रोएक्टिव है, वो तमाम सवालों को खड़ा करता है कि आखिरकार जो चुनौती देने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, वो कौन सा ब्रह्मास्त्र तोड़ निकालेगी इन 5 गारंटियों के लिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का फोकस हमेशा झुग्गी वालों के लिए, स्लम एरियाज के लिए, क्योंकि यह देखा जाता है जब ऐसी पड़ताल की जाती है तो यहां से वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा निकलकर सामने आता है आम आदमी पार्टी का। और जो अर्बन एरियाज होती हैं, जो हायर पॉश इलाके, वहां से भारतीय जनता पार्टी की वोटिंग परसेंटेज हमेशा बढ़ती है। तो अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों को खुश करने के लिए 5 गारंटियों का ऐलान किया है। पहली गारंटी क्या है? पहली गारंटी यह है कि 1 लाख रुपए की जो सहायता राशि दी जाएगी ऑटो वालों की जब बेटी की शादी होगी। दूसरी गारंटी यह है कि मुआवजे का ऐलान किया गया है। कोई अप्रिय घटना उनके परिवार के साथ होती है, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी उनको देगी। तीसरी गारंटी यह है हायर स्टडी के लिए बच्चों को सकुशल शिक्षा और कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। चौथी गारंटी यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर काम किया जाएगा। और 5वीं गारंटी में आपको बता दें कि ऑटो वालों की वर्दी के लिए 2500 रुपए 2 बार साल में दिए जाएंगे, जिससे उनकी ड्रेस को चेंज किया जा सके। खबर नहीं मेरे पास, टीपी नहीं है। आज मैं दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूं। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। एक कि ऑटो वाले बहुत गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं। जब ये बेटी की शादी करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है। तो अगर किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए। दूसरा, सरकार ने कहा कि इनको वर्दी पहननी कंपलसरी है। तो एक ऑटो वाले को अपनी कमाई में से वर्दी बनवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो साल में 2 बार होली पे और दिवाली पे इन्हें वर्दी बनवाने के लिए 2,500 रुपए हर ऑटो वाले को दिए जाएंगे। तीसरा, हर ऑटो वाले का 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा। चौथा, हम चाहते हैं कि इनके बच्चे बड़े होके आगे बढ़ें, आईएएस बने, आईपीएस बने, वकील बने, डॉक्टर बने। तो इनके बच्चों को अगर कोचिंग की जरूरत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उस कोचिंग की फीस सरकार देगी ताकि इनके बच्चे आगे बढ़ के। और 5वां, पूछो ऐप। ऑटो वालों की डिमांड है कि पूछो ऐप को दोबारा चालू किया जाए। इस ऐप को दोबारा चालू किया जाएगा। तो ये 5 बड़े ऐलान आज मैं ऑटो वाले सभी भाइयों के लिए करना चाहता हूं। आज मैं दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजहान अंसारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजहान, देखा जाए आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का जिक्र कर रही है और देखा जा रहा है 5 बड़ी गारंटियां आम आदमी पार्टी ने ऑटो वालों के लिए जारी कर दी हैं। ऑटो वाले से किस प्रकार से देख रहे हैं अजहान? देखिए, बिल्कुल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो बिगुल है वो बच चुका है और आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड पे नजर आ रही है। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने बड़ी 5 जो गारंटियां हैं उनका ऐलान किया है। खासकर ये जो गारंटियां हैं ये ऑटो चालकों के लिए हैं और बड़ी गारंटियां जिसमें 10 लाख का जीवन बीमा है, जिसमें 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा है। दूसरी तरफ उनकी बेटियों के लिए 1 लाख की सहायता राशि है। वहीं दूसरी तरफ साल में 2 बार जो है उनको वर्दी के लिए उनकी
होली और दिवाली पर उनको 2500 रुपये दिए जाएंगे और खोजो ऐप का जो है वो फिर से उसकी शुरुआत की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ऑटो चालकों के जो बेटे जो उनके बच्चे होंगे उनके लिए जो एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए उनकी जो फीस होगी उसमें जो सरकार है वो सहायता देगी। तो ये बड़ी 5 गारंटियां जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने तमाम ऑटो चालकों के साथ अपने घर पर बैठक की थी और आज अरविंद केजरीवाल जो है एक ऑटो वाले के यहाँ पर खाना भी खाने गए थे। तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बड़े 5 घोषणा कर डाली हैं और जहां एक तरफ दिल्ली में चुनाव होने हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में दिल्ली के अंदर ऑटो चालक रहते हैं। तो इसे सुनील सीधे तौर पर मास्टर स्ट्रोक की नज़र से देखा जा रहा है। बिल्कुल आजान, जिस प्रकार से देखा जाए कि विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी प्रोएक्टिव है, इसे प्रोएक्टिव कहा जाएगा क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। 2025 के फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से प्रोएक्टिव है, तमाम योजनाओं को, तमाम गारंटियों का लॉन्च करना, विधायकों की कौन कहां से लड़ेगा, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम पटपर्गन से देखा जा रहा था लड़ने की बात कही जा रही थी और आज उन्होंने चुनाव का अभियान शुरू कर करी। तमाम ऐसी बातें हैं जो निकलकर सामने आती हैं कि आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा एक्टिव है। अब जो 5 गारंटियां ऑटो वालों को दी हैं उसको लेकर ऑटो वालों क्या संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले देखा गया था कि तमाम ऑटो वाले अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ कई बार स्ट्राइक कर चुके हैं। तमाम ऑटो वाले हमने कवरेज के लिए दौरान देखा था कि शिकायतें जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी फ्रीवीज की बात करती थी। पहले चुनाव में फ्रीवीज की बातों का जिक्र हुआ जिसको आम आदमी पार्टी ने 2 बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज है 10 साल से लगातार। तो क्या यह देखा जाए कि इसका असर पड़ेगा और इस मास्टर स्ट्रोक का तोड़ निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी कौन से फॉर्मूले को अपनाएगी? अजहान, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने 5 बड़ी गारंटियां दी हैं, ऑटो चालकों से हमने कल ही बात की थी, हालांकि आज गारंटी जो है वो ऐलान किया है। कल हमने कुछ ऑटो चालकों से बातचीत की थी तो वो यही कई बातों को लेकर उन्होंने बात कही थी और कहा था कि अरविंद केजरीवाल से हमें भरोसा है और पिछले 3 बार से वो सत्ता की कुर्सी पर काबिज हैं। तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हमारे लिए अरविंद केजरीवाल जो है बड़ी घोषणा करेंगे, हमें उम्मीद है, क्योंकि ऑटो चालकों से अरविंद केजरीवाल मिलते भी रहे हैं। कल उन्होंने बैठक की, आज उन्होंने गारंटी का ऐलान कर दिया है। तो सीधे तौर पर जो है ऑटो चालक कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। हमने बातचीत की थी तो सीधे तौर पर कुछ ऑटो चालक जो है वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने जिक्र किया पटपर्गंज का, आपने जिक्र किया कि अभी जो तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है और आम आदमी पार्टी जो है एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तारीखों का ऐलान होना बाकी है और आम आदमी पार्टी ने अपनी 2 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पहले जिक्र किया कि पहले ये सामने आ रहा था कि अवध ओझा जो है वो उनकी पटपर्गंज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, वैसा ही हुआ। जो परंपरागत सीट है मनीष सिसोदिया की, वहाँ से अवध ओझा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया जो है वो जंगपुरा में चुनावी मैदान में है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। तीनों पार्टियों में जो मुख्य पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा सीरियस नजर आ रही है। इसी को लेकर गारंटियों का ऐलान हो रहा है और आज 5 बड़ी गारंटियां जो हैं दिल्ली के ऑटो वालों को टारगेट करने के लिए, उनको सहायता देने के लिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है विधानसभा चुनाव दिल्ली का जीतना चाहते हैं। सुनील, बिल्कुल, और देखा जा रहा जहान कि जिस प्रकार से दिल्ली विधानसभा चुनाव था, 2015 की बात की जाए, 2020 की बात की जाए, आम आदमी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है उसमें बड़े बड़े दिग्गजों के जो फॉर्मूले थे वो पीछे दिखाई दिए। सवाल अब इस बात का निकलकर सामने आता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं तब से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया था, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी आम आदमी पार्टी की जो टीम है वो काफी एक्टिव है। लगातार देखा जा रहा है तमाम प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। उसमें यह देखा गया जहान की बहुत से फ्रेशर्स को मौका दिया है। अगर शादरा से बात की जाए तो जितेंद्र सिंह शंटी जो कि पहले कोरोना के टाइम में काफी एक्टिव थे, उनकी एक एनजीओ था, संस्थाओं से जुड़े हैं, उनको मौका दिया है। शादरा वो सीट है जहां से दिल्ली विधानसभा स्पीकर पिछले लंबे समय से लगातार जीतते आ रहे हैं। अगर बात की जाए कृष्णानगर जो बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, वहां से भी देखा जा रहा है कि एसके बगटा, विकास बग्गा को टिकट दिया जो उनके बेटे हैं। मतलब जो नए चेहरे युवाओं को अभी मतलब सबसे आगे ला रहे हैं और देखा जा रहा है कि जो और अगर बात की जाए और भी ऐसी बहुत सी सीटें हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो इस बार फॉर्मूला है वो कुछ अलग है पिछले प्रीवियस चुनाव को देखकर, चाहे वो 2015 की बात की जाए, 2020 की बात की जाए। इसमें एक सवाल मैं अटैच करता हूं अजहान कि
कि जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं तो दिल्ली की यही जनता है, सातों की सातों सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देती है। और विधानसभा का चुनाव जब होता है, चाहे 2015 की बात की जाए, 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी लेकर आती है, मात्र 3 सीटें बीजेपी को मिलती हैं। 2020 की बात की जाए तो 62 सीटें आम आदमी पार्टी और 8 सीटें बीजेपी को मिलती है। तो कैसे क्लैरिफाई करेंगे आप? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है वो बेहद अलग है। वो जो मौजूदा समय में जिस तरह की राजनीति होती है उससे हटके आम आदमी पार्टी जो है राजनीति करती है। इस बार की रणनीति पर अगर हम नज़र डालें तो 2 अभी कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई है। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों को नाम जाहिर हुए थे, जिसमें 6 लोगों को ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिए गए थे जो कि बीजेपी से या दूसरे दलों से छोड़कर आए हैं। वहीं आज दूसरी अभी 2 दिन पहले ही लिस्ट जारी हुई है हाल ही में, जिसमें 20 उम्मीदवार हैं। उसमें कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं, 16 जो मौजूदा विधायक हैं उनका टिकट काट दिया गया है। कुल मिलाकर जो आम आदमी पार्टी है वो एक अलग रणनीति पर काम करती नजर आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि देखिए आपने देखा ही होगा कि कई मसलों को लेकर, भ्रष्टाचार के मसलों को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, खुद अरविंद केजरीवाल भी जेल गए। तो कहीं ना कहीं धरातल पर इस नाराजगी, लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर अगर कुछ नहीं किया तो जेल क्यों जाना पड़ा। तो उसी को दूर करने के लिए अरविंद केजरीवाल खासकर ये काम कर रहे हैं और एक रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। सीधे तौर पर उसी का एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाए, चाहे वो तमाम प्रैक्टिकल्स की बात की जाए, बिल्कुल, क्योंकि 10 साल से आबादी पार्टी की सत्ता पर काबिज पर है दिल्ली में। और देखा जा रहा है क्या अरविंद केजरीवाल के जो नए नए प्रैक्टिकल्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, वो धरातल पर कितने सच्चे साबित होते हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद तस्वीर साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजान हमारे साथ जुड़ने के लिए।